वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा 3 और 4 अगस्त के इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न पहला आपका है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 अगस्त को। साथियों देखो, 3 तलाक विधेयक 1 अगस्त 2019 को संसद में मंजूरी प्राप्त किया गया था इसीलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब देखो, विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया? 1 अगस्त को। साथियों, 1 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे कब मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने असम विधानसभा का नया भवन का उद्घाटन किया है? तो असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा। उस 3 प्रश्न का भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जो टेस्ट के रूप में होगा साथियों, और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसी के संबंध में होगा। तो देखो साथियों, असम में विधानसभा सीट कितना है? 126 है असम में विधानसभा सीट। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है असम की राजधानी। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर है? तो असम में है। कहाँ पर है काजीरंगा? असम में। और क्यों फेमस है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जोस पॉलिनो गोम्स का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो 127 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। और ये जो जोस पॉलिनो गोम्स थे, ये ब्राजील के थे। कहाँ के थे? ब्राजील के थे। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। और ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। साथियों क्या है? रियाल। देखो साथियों, ब्राजील ब्रिक्स का मेंबर है। अभी ब्रिक्स समिट जो हो रहा है 2023 का, ये कहाँ हो रहा है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं यहाँ, तो बताना है आपको ब्रिक्स समिट कहाँ हो रहा है। और साथियों इसमें कौन कौन देश शामिल है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बना है? तो सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बना है नवी मुंबई। अब नवी मुंबई तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है साथियों। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में। ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है साथियों। वर्टिकल कॉलम वाले विश्वविद्यालय को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। और विश्व का पहला देश कौन है? अमेरिका है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, भारत किस शहर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक यूनियन की 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो हैदराबाद में साथियों। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? जरा बताना आप कमेंट बॉक्स में कि यह किस रिवर के किनारे है। देखो, हिमायत सागर और सरोवर नगर झील ये हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। और पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को बोला गया है, जहां पर 4 मीनार स्थित हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हैदराबाद में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी मोइन अली ने एशेज कप 2023 के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं मोइन अली। इन्होंने अभी हाल ही में एशेज कप के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखो, क्रिकेट के संबंध में महत्वपूर्ण ट्रॉफियां आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन कौन से हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये दिया जाता है क्रिकेट में साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो गोडिन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उरुग्वे के फुटबॉल खिलाड़ी हैं डिएगो गोडिन, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अब साथियों फुटबॉल के हैं, तो फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। देखो, DCM ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। कौन सा ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप दिया जाता है फुटबॉल में। साथियों फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। तो आपको बताना है कि रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 15। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 6। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? 9। और बास्केटबॉल में साथियों कितने होते हैं?
5, और वॉलीबॉल में कितने होते हैं 6, जिम्नास्टिक में कितने होते हैं 8, पोलो में कितने होते हैं साथियों तो 4 होते हैं, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने होते हैं 7 साथियों, कितने होते हैं 7। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायक वाला राज्य कौन बना है? तो सर्वाधिक अरबपति विधायक वाला राज्य बना है कर्नाटक साथियों। कौन बना है? कर्नाटक। देखो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु में अभी हाल ही में कुछ दिन में साथियों कॉफी सम्मेलन करने की मेजबानी की है बेंगलुरु ने। बेंगलुरु में ही होगा कॉफी सम्मेलन। देखो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में साथियों। और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आपका है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरजा चौधरी हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन के लेखक साथियों। टॉम्ब ऑफ सैंड के कौन है? गीतांजलि सिरही। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के हैं साइमन सहवाग। वार एंड वुमेन के कौन है? तो डॉक्टर M.A. हसन हैं वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में आदि पेरुक्कू महोत्सव मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है साथियों। ये जो आदि पेरुक्कू एक मानसून त्यौहार है और आदि पेरुक्कू के उत्सव में गोदेश देवी पार्वती की पूजा होती है इसमें। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। और मैंने तुरंत बताया आपको कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और असम के नए विधानसभा का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। साथियों ये अमृत वृक्ष योजना क्या है? तो इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ 1 करोड़ पौधे 1 दिन में लगाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों। अब उत्तर प्रदेश ने दी है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न आपका है, और साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार भारत दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ की आबादी का घर है? तो 75% साथियों। देखो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जहां पर बाघों की संख्या है 785। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां 563 है। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जहां 560 है और महाराष्ट्र पे में 444 बाघ हैं साथियों। तो सबसे अधिक बाघों की संख्या में क्रम अगर पूछ दे कि क्रम में व्यवस्थित करें तो क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ये क्रम है साथियों आपका। अब देखो सर्वाधिक बाघों वाले राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर 260 बाघ हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है जहाँ पर 150 बाघ है साथियों। नागरहोल नेशनल पार्क जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है और यहाँ पर बाघ कितना है? 141। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया? 2010 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया साथियों। वर्ष 2022 में औसत बाघ की संख्या कितनी हो गई? तो 3682 हो गई। और 18 में कितना था? तो 2967। और इसी के साथ बाघों में वार्षिक वृद्धि कितना हुआ है? तो 6% हुआ है बाघों में वार्षिक वृद्धि साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, खगोलीय घटना सुपर मून के दौरान 1 अगस्त की रात को चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ गया तो दोनों के बीच कितनी दूरी थी? तो 3,57,264 किलोमीटर दूरी थी। सामान्यतः दूरी जो औसतन दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन उस दिन दूरी कितनी हो गई सुपर मून के दिन? 3,57,264 किलोमीटर। चंद्रमा का अध्ययन किस में होता है? सेलेनोलॉजी में होता है साथियों। सुपर मून क्या होता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है इसे सुपर मून कहते हैं या पेरिजी फुल मून कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न आपका है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है साथियों। अब साथियों मैंने बोला था कि लास्ट में मैं 3 प्रश्न का टेस्ट लूंगा। तो पहला प्रश्न आपका है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष योजना
वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है, और तीसरा आपका है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।